हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास 5th के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आर सराउंडिंग बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन, जहां पर हम देख चुके थे आपका चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th वी लर्न एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट कई सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 आर्किटेक्ट ऑफ नेचर, जिसका अर्थ होता है प्रकृति के वास्तुकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे पहले चैप्टर को हम समझेंगे, उसके अंदर के जो गतिविधि आकलन वाले क्वेश्चन हैं वो सभी का हम आंसर देखेंगे और हिंदी अर्थ के साथ समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीड करना। फनी संडे, इसका अर्थ है मज़ेदार रविवार। तो रविवार की बात है। इट वॉज अ संडे एंड द मॉर्निंग वॉज वेरी प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब सुहावनी। संडे का दिन था, रविवार का दिन था, सुबह बहुत सुहावनी थी। प्रणय वॉज वॉकिंग इन द फील्ड्स विद हिज फादर कैलाश। प्रणय अपने पिताजी कैलाश के साथ खेत में घूम रहा था। द चिर्पिंग ऑफ मैनी बर्ड्स वॉज हियर फ्रॉम द बुशेस। झाड़ियों से खूब सारे पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। प्रणय वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही ऑलवेज इंजॉय एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। प्रणय बहुत उत्साहित था क्योंकि उसे हमेशा नई बातें खोजने और जानने में मजा आता था। प्रणय क्यूरियसली आस्क्ड हिज फादर, पापा, वेयर डू बर्ड्स एंड एनिमल लिव? डू दे ऑल्सो हैव होम्स? प्रणय ने उत्सुकतापूर्वक अपने पिताजी से पूछा, पापा, पक्षी और जानवर कहाँ रहते हैं? क्या उनके भी घर होते हैं? हिज फादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, येस, एनिमल्स एंड स्मॉल क्रिएचर्स मेक देयर ओन होम्स। उसके पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, जानवर और छोटे जीव अपने घर खुद बनाते हैं। प्रणय थॉट एंड सेड, yes, but do they use bricks, wood and cement to build house like we do? प्रणय सोचते हुए बोलता है कि हाँ, लेकिन क्या वे घर बनाने के लिए ईंट, लकड़ी, सीमेंट का उपयोग करते हैं जैसे कि हम करते हैं? फादर बोलते हैं, no, they use whatever material they find around to build their houses. Come, let's walk around the fields and see which creature build their homes and how. पिताजी बोलते हैं, नहीं, वे अपने लिए घर बनाने के लिए जो भी सामग्री उनके आसपास मिलती है उन्हीं का उपयोग करते हैं। चलो खेत में घूमते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से जीव अपने घर कैसे बनाते हैं। प्रणय एंड हिज फादर रीच नियर एन ओल्ड खेजड़ी ट्री। प्रणय और उसके पिता एक पुराने खेजड़ी के पेड़ के पास पहुंचते हैं। देयर अ स्पाइडर वॉज सिटिंग इन इट्स वेब। उन्हें वहां पर क्या मिलती है? एक मकड़ी जो अपने जाले में बैठी है। As soon as Pranay saw it, he said in surprise, Papa, what is the shining thread and how could it have been made? उसे देखते ही प्रणय आश्चर्य से बोलता है, पापा, ये चमकता हुआ धागा क्या है? ये कैसे बनाया होगा? फादर बोलते हैं, सन, दिस इज अ स्पाइडर्स वेब. द स्पाइडर वीव्स इट बाय टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ. तो पिताजी बोलते हैं, बेटा, ये मकड़ी का जाला है. यह मकड़ी अपने मुंह से रेशमी धागे निकालकर इसे बुनती है. प्रणय, इन दिस वेब अ होम फॉर अ स्पाइडर. क्या यह जाल मकड़ी के लिए घर है? फादर बोलते हैं, येस, इट इज नॉट ओनली अ होम फॉर द स्पाइडर बट ऑल्सो अ वे टू कैच इट्स फूड. ये मकड़ी के लिए न केवल घर है बल्कि इसका भोजन पकड़ने का तरीका भी है. व्हेन एन इंसेक्ट मोथ गेट्स ट्रैप्ड इन इट, देन द स्पाइडर कैचेस इट एंड ईट्स इट. तो जब भी कोई कीट या पतंगा इसमें फंसता है तो मकड़ी उसे पकड़कर खा लेती है. प्रणय आस्क्ड क्यूरियसली, सो डज द स्पाइडर ऑलवेज स्टे इन द सेम वेब. प्रणय उत्सुक होकर पूछता है, तो क्या मकड़ी हमेशा एक ही जाले में रहती है? आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, सर्च एक्टिविटीज. चिल्ड्रन, यू शुड ऑल्सो लुक फॉर स्पाइडर वेब अराउंड यू एंड फाइंड आउट what kinds of webs are made by different spider. Locate a spider web carefully and try to make its structure. आपको क्या करना है? अपने आसपास मकड़ी के जाले ढूंढने हैं, पता करने की अलग अलग तरह की मकड़ियाँ किस किस तरह के जाले बनाती हैं. एक मकड़ी के जाले को ध्यान से देखिए और उसकी बनावट को अभ्यास पुस्तिका में बनाने की कोशिश करिए. तो देखिए, जो स्पाइडर है, स्पाइडर किस तरह से बनाती है. देखिए मकड़ी का जाला, देखिए ये आप दिख रहा है आपको, ये मकड़ी का एक जाला है, ठीक है. तो
Spider construct a wide variety of webs for different purpose with orb webs, funnel webs, sheet webs and tangle webs, cobwebs being the most common types, each with a distinct structure suited to their hunting strategies. तो ये एक कॉमन जो मकड़ी का जाला है जो हमें आसपास हमारे दिखाई देता है, तो इस तरह का आपको चित्र यहाँ पर बनाना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सर्च करने वाली एक्टिविटी का क्वेश्चन, यानी खोज गतिविधि का क्वेश्चन। अब है थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। इफ द स्पाइडर वेब इज सो स्ट्रॉन्ग देन व्हाई डज इट ब्रेक? यदि मकड़ी का जाला इतना मजबूत है तो ये टूटता क्यों है? डू अदर एनिमल ऑल्सो मेक सच वेब लाइक होम्स? फाइंड आउट, क्या और भी जानवर इस तरह के जाले जैसे घर बनाते हैं? पता कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता करके बताना है, ठीक है, खोजबीन करके। तो फादर बोलते नो मैनी स्पाइडर मेक न्यू वेब्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देखिए प्रणय ने जो आंसर पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक ही जाले में रहती हैं मकड़ियाँ, तो पापा बोलते नहीं, सभी मकड़ियाँ नए नए जाले बनाती हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि वो जो जाले होते हैं उनके पुराने हो चुके होते हैं, टूट जाते हैं, वो फिर नया जाला बुनती हैं। ठीक है, तो प्रणय को अपना आंसर मिल गया और आपको भी अपना आंसर मिल जाएगा जब आप ये थिंक एंड टेल वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। व्हाई डज अ स्ट्रॉन्ग स्पाइडर वेब ब्रेक? कि जो वेब होता है स्ट्रॉन्ग, मकड़ी का जाला अगर मजबूत होता है तो टूट कैसे जाता है? आंसर होगा स्पाइडर वेब्स डिस्पाइट देयर स्ट्रेंथ कैन ब्रेक ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सीडिंग देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक विंड और रेन एंड डिग्रेडेशन ओवर टाइम। मकड़ी का जाला जो होता है रेशमी धागों से बना होता है, मजबूत तो होता है लेकिन नाजुक होता है। यह हवा, बारिश, धूल या किसी वस्तु के टकराने से टूट सकता है। कीटों को फंसाने के लिए जाल चिपचिपा होता है, लेकिन बार बार उपयोग और पर्यावरण प्रभाव से इसकी संरचना कमजोर हो जाती है, इसलिए मकड़ियां समय समय पर नया जाला बनाती हैं। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो मेक सच वेब्स लाइक होम्स? क्या और भी जानवर इस तरह के जाले जैसे घर बनाते हैं? पता कीजिए। यस, सम अदर एनिमल्स ऑल्सो कंस्ट्रक्ट वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर होम और शेल्टर। एग्जाम्पल इंक्लूड सर्टिन कैटरपिलर्स, ट्रेंट कैटरपिलर्स, सिल्क वॉर्म्स एंड सम टाइप ऑफ माइट्स दैट क्रिएट सिल्कन शेल्टर्स। तो कुछ जीव अपने जो होते हैं वो जाले जैसे ही घर बनाते हैं, जैसे तितलियों के कैटरपिलर कोकून बनाते हैं, रेशमी धागों से बना अस्थायी खोल होता है। ठीक है, इसी तरह से जो रेशम कीट होते हैं सिल्क वॉर्म, वो भी अपना घर जाले जैसा ही बनाते हैं, कोकून जैसे बोला जाता है। तो कोकून जो होता है वो जाले नुमा ही आकृति होती है, गोल घूमी हुई। इसी तरह से कैंडी सफ्लाई लार्वा है, टेंट कैटरपिलर है, ये सभी जो है वो जाले जैसे ही घर बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर मिल गया पढ़ने को, और आपको भी मिल गया होगा कि क्या एक ही मकड़ी एक ही जाले में रहती है या अलग अलग बनाती है, मजबूत होते हैं तो टूटते क्यों हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अब आगे क्या बातें होती हैं पिता और प्रणय में। तो सम स्पाइडर मेक राउंड वेब्स, सम मेक टनल लाइक वेब्स एंड सम मेक वेब्स विद स्ट्रेंज शेप। तो जो पिताजी हैं उन्होंने बोला कि मकड़ियाँ समय समय पर अपना नया जाला बनाती है, ऐसा नहीं कि वो एक ही जाले में रहती है। तो कुछ मकड़ियाँ जो होती है वो गोल जाले बनाती हैं, कुछ सुरंग जैसे, कुछ अजीब आकृति वाली जाले बनाती है। आपको जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है, देखिए ये। आफ्टर गोइंग अ लिटिल फर्दर दे स्टॉप नियर अ बुश, देयर वॉज अ कोकून हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच। देखिए आपको दिख रहा है एक कोकून लटका हुआ, शहतूत के पेड़ में आपको ज़्यादातर दिखेगा इस तरह के शेप, जो कि होता है कैटरपिलर, रेशम का कीट, उसका ये घर होता है, एक तरह से जाले नुमा होता है ये भी, जिसके अंदर कैटरपिलर रहता है। तो देखिए थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें झाड़ी के पास रुकते हैं और वहाँ पर एक शाखा से लटकता हुआ कोकून दिखता है। प्रणय सरप्राइजिंगली, पापा व्हाट इज द स्मॉल सिल्कन शेल? आई हैव समथिंग लाइक दिस ऑन द लेमन प्लांट एट होम टू। प्रणय हैरान होकर बोलता है, पापा ये छोटा सा रेशमी खोल क्या है? ऐसा मैंने घर के नींबू के पौधे पर भी देखा था। फादर बोलते हैं, सन दिस इज अ कोकून, दिस इज मेड बाय कैटरपिलर। लावा स्टेज होती है जो कैटरपिलर की। ऑफ द बटरफ्लाइज दिस इज देयर टेम्परेरी शेल और कॉर्नर, व्हेन दे मेच्योर दे ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुली बटरफ्लाई। पिता बोलते हैं, बेटा ये कोकून है, इससे तितलियों के कैटरपिलर लावा अवस्था बनाते हैं। ये उनका अस्थायी खोल या आवरण होता है, परिपक्व बड़े होने पर खूबसूरत तितली का रूप ले लेते हैं वो। प्रणय विद सरप्राइज, ओह वाओ, इट मीन्स समथिंग इज चेंजिंग इनसाइड इट। अरे वाह, मतलब इसके अंदर कुछ बदल रहा है। चिल्ड्रन
like Pranay, would you also like to see and know about things made by different kind of animals? Come, let us search for them together in our surroundings. बच्चों, क्या प्रणय की तरह आप भी अलग अलग तरह की जानवरों द्वारा बनाई गई चीज़ों को देखना और जानना चाहेंगे? आओ हम सब मिलकर हमारे आसपास के क्षेत्र में उन्हें ढूंढते हैं। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए गए हैं, जैसे बया का घोंसला है, टिटेरी का घोंसला जो ज़्यादातर कंकड़ और छोटे छोटे पत्थरों से बना होता है, छोटे छोटे कंकड़ों से बना होता है, जो कि ज़्यादातर ज़मीन पर देखने को मिलता है। इसी तरह से जो कठफोड़वा होता है वो किसी सामग्री का यूज़ नहीं करता, वो लकड़ी की जो पेड़ होता है, तना होता है, उसमें अपनी चोंच से खड्डा खोद के उधर गद्दीदार उसमें बना करके खोलनुमा आकृति बना करके उसमें अपने बच्चों को पालता है। तो इस तरह से तीनों ही आप जीव जो है पक्षी या आप कह सकते हैं पशु पक्षी, उनके आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ही जो थे पक्षी हैं उनके आपको घोंसले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि वो किस किस तरह के घोंसले बनाते हैं। तो सम बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट वाइल सम ऑन द ग्राउंड, कुछ पक्षी अपने अंडे घोंसले में देते हैं, वहीं कुछ जमीन पर। अ वुड पैचर makes their nest by making holes in a tree trunks, वहीं कुछ जो जैसे टिटेरी जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके घोंसला बनाती है। कठफोड़वा अपने पक्षी जो होता है, कठफोड़वा पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर घोंसला बनाते हैं, जैसा कि आपको तीसरी पिक्चर में दिख रहा है। अ बया वेवर bird make a beautiful hanging nest for itself by collecting grass, leaf and straws. Sandpiper titeri makes a nest by collecting small pebbles and stone on the ground. तो देखिए बया पक्षी अपने लिए घास पत्ते तिनके इकट्ठा करके सुंदर लटकता हुआ घोंसला बनाती है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। कितना सुंदर घोंसला होता है बया का, और ये कांटेनुमा पेड़ में ही बनाती है ताकि इसके घोंसले को कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि इसका घोंसला तोड़ लिया जाता है। तो तोड़ना जब भी चाहिए किसी पक्षी का घोंसला जब उसमें बच्चे ना हो या वो उसमें ना रह रही हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके बया पक्षी का घोंसला। ये हो गया आपका टिटेरी, जो कि आपकी ज़मीन पर छोटे छोटे कंकड़ों को इकट्ठा करके बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग आपने यहाँ पर देखी टिटेरी के, बया के, जो कठफोड़वा होता है उसके। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है हमें करने के लिए। तो एक्टिविटी है एक्टिविटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन, अर्थात खोजबीन के लिए गतिविधि। हैव यू ऑल्सो सीन अ बर्ड्स नेस्ट अराउंड योर होम और इन द फील्ड्स, क्या आपने भी घर के आसपास और खेतों में पक्षियों के घोंसले देखे हैं? डू ऑल बर्ड्स मेक अ सिमिलर नेस्ट, क्या सभी पक्षी एक जैसा घोंसला बनाते हैं? Observe birds' nests around your school, houses or in the field and collect some information. तो आपने विद्यालय के आसपास घर या खेत में पक्षियों के घोंसलों का अवलोकन कीजिए, कुछ जानकारियाँ एकत्रित कीजिए। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो, अपने जो अवलोकन हैं उन्हें नीचे दी गई सारणी में भरें। तो देखिए नेम ऑफ बर्ड आ जाएगा यहाँ पर, कौन कौन से आपने पक्षी देखे, जैसे होम स्पैरो आ गया, जैसे जो हमारी गौरैया होती है, जो चिड़िया होती है हमें नॉर्मली दिखती रहती है वो, तो वो कैसे बनाती है? हाउ नेस्ट वॉज बिल्ट इन हॉल्स और कैविटीज इन स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। मटेरियल यूज़ करती है ग्रास, ट्विग्स एंड फेदर्स, घास पत्ते तिनके। और वेयर वॉज सीन, कहाँ पर देखी जाती है ज़्यादातर? इट वॉल पर देखी जाती है। ऑन ट्री, ऑन लैंड, है ना, तो लैंड पर तो नहीं दिखती है, ऑन ट्री पर या फिर इट वॉल पर हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से बार्न स्वेलो जो कि कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मड पैलेट्स मिक्स विद ग्रास, मड ग्रास का यूज़ करती है, स्ट्रॉ यूज़ करती है, तो वॉल पर दिखता है इसका भी घोंसला। इसी तरह से किल डियर, सिंपल स्क्रैप और डिप्रेशन इन द ग्राउंड, स्मॉल स्टोन्स, पेबल्स, शेल फ्रैगमेंट्स यूज़ करती है और ज़मीन पर अपना घोंसला बनाती है ऑन लैंड। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे पक्षी, जैसे टिटेरी हो गया, कठफोड़वा जो हमने चैप्टर में देखा, कबूतर हो गया, कोयल, बुलबुल, ये किस किस तरह के घोंसले बनाती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अवलोकन करके। आगे है थिंक एंड राइट, सोच कर लिखें। इफ बर्ड्स डू नॉट गेट अ प्लेस टू बिल्ड देयर नेस्ट देन वेयर विल दे लीव, अगर पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह नहीं मिले तो वे कहाँ रहेंगे? कैन यू हेल्प द बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट, क्या आप पक्षियों की घोंसला बनाने में कुछ मदद कर सकते हैं? तो आंसर देखेंगे हम। इफ बर्ड्स डू नॉट गेट अ प्लेस टू बिल्ड देयर नेस्ट देन वेयर विल दे लीव,
अगर पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह नहीं मिलेगी तो वे कहाँ रहेंगे, तो आंसर हो जाएगा इफ बर्ड्स कैन नॉट फाइंड सुटेबल नेस्टिंग साइट्स दे मे बी फोर्स to live in less secure or exposed location or they may struggle to reproduce successfully. Explanation इस तरह से हो जाएगा, birds need nest for laying eggs, incubating them and raising their young without appropriate nesting places. Their survival and the continuation of their species would be significantly impacted, potentially leading to a decline in their population. अगर पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह नहीं मिलेगी तो वैकल्पिक स्थानों की तलाश करेंगे, जैसे इमारतों की छत, दीवारों के छेद, बिजली के खंभों पर। कुछ पक्षी पेड़ों की छोटी टहनियाँ, झाड़ियों में अस्थायी घोंसले बनाएंगे, जबकि अन्य जैसे टिटैरी जमीन पर ही अंडे दे सकती है। ठीक है, कैन यू हेल्प द बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट? क्या आप पक्षियों के घोंसला बनाने में कुछ मदद कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा येस, ह्यूमन कैन हेल्प बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल मटेरियल एंड सेफ नेस्टिंग एनवायरनमेंट। हाँ, हम पक्षियों के घोंसला बनाने में मदद कर सकते हैं। उनके सूटेबल जो उनके लिए घोंसले होते हैं आजकल मिलते हैं, नेस्टिंग बॉक्स लगा सकते हैं, लकड़ी से बने छोटे बॉक्स लगा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इस तरह से हो जाएगा, जैसे नेस्टिंग बॉक्स होता है, प्लांटिंग नेटिव ट्रीज, शर्ब्स दैट ऑफर natural nesting sites and materials and leaving out natural nesting materials like twigs, dry grass or pet hair. It's important to ensure these provisions are placed in safe predator free location. ठीक है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं नेस्टिंग बॉक्स लगा करके, लकड़ी से बने छोटे छोटे बक्से लगा करके, गौरैया बुलबुल जैसे पक्षियों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं, जो कि पेड़ों की देखभाल और नए पौधे लगाकर प्राकृतिक घोंसले स्थानों को बढ़ाया जा सकता है। अगर पेड़ हो पौधे होंगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे छतों की या हमारी खिड़कियों की, वो खुद ही पेड़ों पर घोंसला बना सकते हैं। इसलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हैव यू एवर सीन एंट हिल्स नियर योर हाउस और स्कूल? आपने घर या विद्यालय के पास चींटियों के बिल देखे हैं? Ants make hole in the soil and live in them where they store their food and eggs. चींटियां मिट्टी में बिल बनाकर रहती हैं जिससे वे अपना खाना अंडों को सहेज कर रखती हैं। Ant hills look simple from outside, but they are divided into many branches inside. चींटियों के बिल बाहर से तो साधारण लगते हैं लेकिन अंदर बहुत सी शाखाओं में विभाजित होते हैं। तो आप देख सकते हैं चींटियों का जो बिल है अंदर की तरफ देखिए कितने खनों में बटा हुआ है। प्रत्येक चींटी का एक कार्य होता है, रानी चींटी का बच्चे देने का, अन्य चींटियों का जैसे खाना खोजने का, खाना रखने का, सहेजने का, ठीक है, रानी चींटी की सेवा करने का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बिल्कुल ह्यूमन जैसा पार्ट, जैसे राजकुमारी या रानी रहती है उसी तरह से चींटियों की जो रानी रहती है वो भी रहती है। तो आप बिल को देख सकते हैं कितनी डिवाइडेड पार्ट्स में बटी हुई है बिल और कितनी सुंदर लग रही है दिखने में। ठीक है, तो ये बिल हो गया यहाँ पर चींटियों का। अब आगे बात करेंगे, डू यू वांट टू नो अदर एनिमल्स लाइक एंट मेक ब्यूरोज और डेंस और टू लिव इन? क्या आप जानना चाहते हैं कि चींटियों की तरह कौन से जीव हैं जो रहने के लिए बिल या मांद बनाते हैं? ये फियर्स, देन फॉर दैट वी हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व द प्लेसेस अराउंड स्कूल एंड होम। यदि हाँ तो उसके लिए हमें विद्यालय और घर के आसपास की जगह को ध्यान से अवलोकन करना होगा। विच एनिमल्स हाउस हैव यू सीन दैट आर लाइक ब्यूरोज और डेंस इन द सॉइल? राइट द नेम ऑफ दोज एनिमल हियर। आपने कौन कौन से जीव जंतु के घर देखे हैं जो मिट्टी के बिल या मान जैसे होते हैं? उन जानवरों के नाम लिखिए, जैसे रैबिस, माइस, चूहा, खरगोश, चिपमंक्स, आर्डवर्क्स। ठीक है, इसी तरह से केंचुआ हो गया, सांप हो गया, स्नेक्स भी लिख सकते हैं जो कि बिल में ही रहते हैं। ठीक है, इन दिस लेसन वी लर्न दैट डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएचर मेक हाउस ऑफ डिफरेंट साउंड, डिफरेंट शेप्स। ठीक है, जैसे स्पाइडर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो डिफरेंट शेप में आपने देखा कि सभी के घर डिफरेंट शेप में होते हैं, सभी के घर अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस चैप्टर के थ्रू और मज़ा भी आया, काफ़ी कुछ सीखने में मेरे को भी मिला और मुझे पढ़ाने में भी मदद मिली इसमें। होप सो तो आपको भी पसंद आया होगा। तो अब आगे बात करेंगे हम, देखिए इन दिस लेसन स्पाइडर मेक्स वेब्स। जैसे हमने इस लेसन में पढ़ा कि स्पाइडर जो होती हैं, मकड़ियाँ जो होती हैं वो जाला बनाती हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए जो आपका कोकून ट्रांसफॉर्म्स इनटू बटरफ्लाई, जो कोकून होते हैं वो तितली में बदलते हैं। एंड्स लिव इन एंड्स हिल, यानी चींटियाँ जो होती है वो बिल में रहती हैं। बर्ड्स मेक नेस्ट, पक्षी घोंसले बनाते हैं। सो ऑन दिस बेसिस कैन वी से दैट ऑल दीज क्रिएचर आर नेचुरल इंजीनियर।
तो क्या हम इस आधार पर कह सकते हैं कि ये सभी जीव प्राकृतिक इंजीनियर हैं? जी हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि सभी अपने तरह अपने रहने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया। आर यू रेडी टू डिस्कवर आर्ट वर्क्स एंड होम्स मेड बाय दीज क्रिएचर अराउंड योर होम एंड स्कूल? क्या आप अपने घर के आसपास या घर विद्यालय के आसपास इन दूसरे जीवों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों घरों को खोजने के लिए तैयार हैं? तो आंसर लिखेंगे यस। यू शुड ऑब्जर्व इनसाइड योर हाउस, ऑन द वॉल्स, अराउंड द प्लांट्स, इन बुशेस एंड ऑन बेयर ग्राउंड एंड डिस्कस अबाउट सच शेप्स विद एल्डर्स एंड रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन टेबल। आप अपने घर के अंदर दीवारों, पौधों के आसपास, झाड़ियों में, खाली जमीन में अवलोकन कीजिए और इस तरह की आकृतियों के बारे में बड़ों से चर्चा कर जानकारी प्राप्त कर सारणी में बना करके दर्ज कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है, जैसे रैबिट का क्या होता है, रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट बिल में रहता है, तो यहाँ पर ब्यूरो आ जाएगा। रैट कहाँ पर रहता है? ब्यूरो बिल में। स्पैरो कहाँ रहती है? घोंसले में, तो यहाँ पर नेस्ट में टिक कर देंगे। पीजन नेस्ट में रहता है, यहाँ पर टिक कर देंगे। कैटरपिलर कोकुन में रहता है, तो कोकुन में टिक कर देंगे। ठीक है, तो जो जो जैसे मकड़ी है वो वेब में रहती है, तो यहाँ पर हाउस लिख देंगे। ठीक है, जो कि उसका घर होता है। इसी तरह से यहाँ पर लॉइन को हम लिख देंगे डैन में, जो कि मांद में रहता है। डैन अर्थात मांद। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। ब्यूरो और डैन में अलग अलग अंतर होता है। डैन होता है मांद और ब्यूरो होता है आपका जो बिल रहता है। ठीक है, जैसे स्नेक, रैबिट हमने देखा था जो रहते हैं, आंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आगे बात करेंगे डिस्कस इन ग्रुप एंड राइट डाउन। अब ग्रुप में चर्चा करके, समूह में चर्चा करके आपको आंसर देने हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंट क्रिएचर इन आवर लाइव्स? जीव जंतुओं की हमारे जीवन में क्या भूमिका है? व्हाट इम्पैक्ट विल द एब्सेंस ऑफ एनिमल्स हैव ऑन द एनवायरनमेंट? जीव जंतुओं के नहीं होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो आंसर सबसे पहले देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंट क्रिएचर इन आवर लाइव्स? जीव जंतु की हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? तो आंसर लिखेंगे, क्रिएचर प्ले डिवर्स रोल इन ह्यूमन लाइव्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग फूड, क्लॉथिंग, कंपेनशिप, लेबर, example agriculture, and contributing to medical research and ecological balance. They are essential for various aspects of human society and well-being. तो काफ़ी कुछ जीव जंतु जो है वो हमारी भूमिका में हमारे जीवन में भूमिका निभाते हैं। जैसे जीव जंतु पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कीटों को नियंत्रित करने में, फसलों की सुरक्षा करने में भूमिका निभाते हैं, पक्षी परागण और बीज प्रसार में मदद करते हैं, चींटियां केंचुए मिट्टी के उपजाऊ बनाते हैं, तितलियां परागण कर पौधों के प्रजनन में सहायता करती हैं, सांप छिपकली चूहों कीटों को खा करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। सभी जीव जो है कहीं ना कहीं खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होते हैं और हमारे जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाते हैं। What impact will the absence of animals have on the environment? जीव जंतु के नहीं होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा, द एब्सेंस ऑफ एनिमल्स वुड सेवरली इम्पैक्ट द एनवायरमेंट, disrupting ecological balance and vital processes. Animals contribute to nutrient cycling, seed dispersal, pollination, and pest control, all of which are crucial for maintaining healthy ecosystems and plant life. Without them, these processes would cease, leading to widespread environmental degradation. तो जो जीव जंतु के नहीं होने से पर्यावरण पर काफ़ी कुछ असर पड़ेगा। जीव जंतु के नहीं होने से पर्यावरण में असंतुलन पैदा होगा, मकड़ियों के बिना कीटों की संख्या बढ़ जाएगी, पक्षियों के बिना परागण बीज प्रसार रुक जाएगा, चींटियों केंचुओं के बिना मिट्टी की उर्वरता घटेगी, सांपों के बिना चूहों की आबादी बढ़ेगी, अनाज भंडार को नुकसान होगा, गंदगी, बीमारी, खाद्य श्रृंखला का विघटन होगा, जिससे पर्यावरण और मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अभी रिसेंटली एक चल रहा है, दिल्ली में से कुत्तों को हटाया जा रहा है। अगर कुत्ते नहीं रहेंगे तो सोचिए, कुत्ते नहीं रहेंगे तो चूहे, बिल्लियों की संख्या बढ़ जाएगी, आपके बंदरों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि कुत्ते रहते हैं तो ये जो चीज़ें रहती हैं, ये जो जानवर रहते हैं दूर रहते हैं, आवासीय जो आवास स्थल होते हैं वहाँ पर से कुत्ते काफ़ी कुछ करते हैं, सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। कुत्ते एग्रेसिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें फूड नहीं दिया जा रहा है, उन्हें फूड नहीं मिल रहा है, इसलिए वो एग्रेसिव हो रहे हैं। कुत्ते बिना किसी बात के एग्रेसिव नहीं होते हैं। अगर हम उन्हें फूड प्रोवाइड कर सके प्रत्येक गली मोहल्ले में, सोसाइटी में, तो बात ही कुछ और हो जाएगी। ठीक है, उन्हें नहीं इधर उधर भौंकना पड़ेगा, नहीं उधर काटना पड़ेगा कि हमें फूड चाहिए, उन्हें मांगना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए हर किसी को कि
कुत्तों को हटा करके सिर्फ पर्यावरण को आप इफ़ेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण इफ़ेक्ट इससे होगा, क्योंकि कुत्ते नहीं होने पर चोरियां हो सकती है, आपके मकानों में असुरक्षा हो सकती है, आपकी सोसाइटी में असुरक्षा हो सकती है, आपके आसपास बंदर, चूहे, बिल्लियों की संख्या बढ़ सकती है। तो अगर एक जानवर को आपने हटा दिया तो 10 जानवर इफ़ेक्ट करेंगे आपको, ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। चलिए, जो भी डिसीज़न होगा, बट हमें खेद है डॉग्स पर। अगर किसी को काटा भी है तो वो इसलिए काटा होगा कि कहीं ना कहीं वो किसी मन में एग्रेसिव हो चुका होगा वो कुत्ता। हाँ, हम एग्रेसिव डॉग्स को हटा सकते हैं, हम उनकी पहचान करके उन्हें अलग जगह पर स्थानांतरित कर सकते हैं, बट जो मासूम डॉग्स हैं उनको ना हटाया जाए। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर चैनल टू गवर्नमेंट। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क, जहाँ पर आपको परियोजना कार्य दी गई है, प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। इसमें क्या करना है? एक्सप्लोर नेचुरल स्ट्रक्चर अराउंड योर हाउस और स्कूल। आप अपने घर या विद्यालय के आसपास प्राकृतिक संरचनाओं की खोज करें। प्रेजेंट योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिपोर्ट, पिक्चर और मॉडल्स। अपने अवलोकनों का लिखित रिपोर्ट, चित्र, मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें। तो देखिए, आपको ये क्या करना है? पोस्टर निर्माण करना है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो पोस्टर आप देख सकते हैं, मेरा जो हिंदी में जो ये चैप्टर पढ़ाया गया है वहाँ पर भी आप इसका पोस्टर देख सकते हैं। सिंपली आपको जो बया का घोंसला है उसका पोस्टर तैयार कर लेना है। मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या करना है। और सिंपली आपका जो वेब होता है, मकड़ी का जाला, उससे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और रिटर्न रिपोर्ट तैयार करके आप अपने क्लासरूम में इसे सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे रोल ऑफ क्रिएचर, कि क्रिएचर्स की क्या भूमिका है। जीवों की अपनी भूमिका होती है। तो इन दिस लेसन वी लर्न इंसेक्ट, reptiles are important for our environment. Let us understand this through a story. इस अध्याय में हमने सीखा कीट पतंगे, सरीसृप हमारे जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए जरूरी हैं। आओ हम एक कहानी से इसे समझते हैं। There was a small forest and pond near the निभी विलेज। निभी गांव के पास एक छोटा सा जंगल और तालाब था। In the forest, leopard, elephant, snake, lizard, tortoise and many other animals lived. इस जंगल में काफ़ी कुछ एनिमल रहते थे, जैसे तेंदुआ, हाथी, सांप, छिपकली, कछुआ, अन्य जानवर। A crocodile named मकर also lived in this forest. इसी जंगल में मकर नाम का एक मगरमच्छ भी रहता था। He was very powerful and was the leader of all reptiles. बहुत शक्तिशाली था वह और सभी सर्पों का सरदार था। All the animals obeyed him out of fear. सभी जानवर डर के कारण उसकी हर बात को माना करते थे। One day, Makar felt that the turtles are too slow and foolish. So he ordered them to leave the forest and stop them from attending the meeting of reptiles. तो एक दिन मकर ने आदेश दिया टर्टल को, कछुए को, क्योंकि वो बहुत धीमा और मूर्ख है, इसलिए उसने उन्हें जंगल छोड़ने का आदेश दे दिया। सरीसृपों की बैठक में शामिल होने से रोक दिया। कछुए जंगल छोड़कर चले गए। कुछ ही दिनों में उनके बिना जंगल में सड़ते फले और मरी हुई मछलियों की दुर्गंध फैलने लगी, क्योंकि वो उन्हें खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं। वन डे मकर फेल्ट दैट टर्टल आर, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। द टर्टल लेफ्ट द फॉरेस्ट इन अ फ्यू डेज विदाउट दैम द फॉरेस्ट बिगेन टू स्मेल ऑफ रोटन फ्रूट्स एंड डेड फिश। तो उनके जाने के बाद में जंगल में सड़ी हुई फलों की दुर्गंध और मरी हुई मछलियों की दुर्गंध फैलने लगी, क्योंकि जो टर्टल होते हैं वो यही खाते हैं। इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, मकर ड्रॉव अवे ऑल द स्नेक्स बाय सेइंग दैट दे लुक्ड वेट एंड अगली। अगले महीने मकर ने सभी सांपों को यह कहकर भगा दिया कि वे गीले और बदसूरत दिखते हैं। When the snakes were gone, the number of rats began to increase. One day, Makar even ordered the insect-eating lizards to leave the forest. अब देखिए, जब सांप चले गए तो सांपों के जाने से चूहों की संख्या बढ़ने लगी, और एक दिन मकर ने कीड़े खाने वाले छिपकलियों को भी जंगल छोड़ने का आदेश दे दिया। After some time, due to absence of all these reptiles, the population of rat, frogs and insects increased a lot.
कुछ समय बाद इन सभी सरीसृपों के नहीं होने से चूहों, मेंढकों और कीड़ों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उनकी अधिक संख्या और कई जीवों के मरने के कारण पूरे जंगल में गंदगी और बीमारी फैलने लगी। Due to their large number and the death of many animals, dirt and diseases started to spread in entire forest. पूरे जंगल में फैलने लगी। Seeing all this, Makar understood everything. यह सब देखकर मकर की आंखें खुली। Now Makar realized that creature in the forest has its own importance. अब मकर को समझ में आया कि जंगल के हर जीव का अपना महत्व है। He accepted his mistake and called all the animals back. उसने अपनी गलती स्वीकारी और सभी जानवरों को वापस बुलाया। He apologized to everyone and accepted that all animals or creatures are necessary for a happy and healthy environment. उसने सभी से माफ़ी मांगी और स्वीकार किया कि एक सुखद और स्वस्थ पर्यावरण के लिए सभी प्राणियों का होना जरूरी है। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से आपको पता चला अगर एक जीव नहीं रहता है तो दूसरे जीव का क्या असर पड़ता है। अब है लेट्स डिस्कस, आओ चर्चा करें। वाई डिड द क्रोकोडाइल नॉट लाइक टर्टल, स्नेक, लिजार्ड? मगरमच्छ को कछुए, सांप और छिपकलियाँ क्यों नहीं पसंद थी? तो आप आंसर देख सकते हैं। बिकॉज जो टर्टल है, टर्टल जो लगता था मकर को कि वो काफ़ी स्लो हैं एंड फुलिश हैं। स्नेक के लिए लगता था कि वो लुक वेट एंड अगली हैं। ठीक है, तो इस कारण से वो पसंद नहीं थे। वॉट हैपन व्हेन द टर्टल, स्नेक, लिजार्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट? कछुए, सांप, छिपकली जंगल छोड़कर चले गए तो क्या हुआ? पूरे जंगल में ड्यू टू एब्सेंस ऑल these reptiles, the population of rat, frogs and insect increased a lot. Due to their large number and death of many animals, dirt and diseases started to spread in entire forest. The healthy environment of the forest depend on all creature. Why and how? Answer. जंगल का स्वस्थ पर्यावरण सभी जीव जंतुओं पर निर्भर करता है। क्यों और कैसे? तो इसका आंसर भी हमें यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि जो उनके बिना जो है ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर वो रहेंगे तो जंगल भी स्वस्थ रहेगा और जो हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर हैप्पी एंड हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे आगे प्रैक्टिस वर्क की, आपके जो अभ्यास कार्य हैं चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सैंड पीपर मेक्स इट्स नेस्ट। टिटैरी सैंड पेपर जिसको बोलते हैं अपना घोंसला बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं? ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच बर्ड बिल्ड्स इन नेस्ट ऑन द ग्राउंड विद मड एंड पेबल्स? कौन से पक्षी अपने घोंसले को मिट्टी और कंकड़ से जमीन पर ही बनाते हैं? सैंड पेपर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे थे, जो आपका लेट्स डिस्कस वाला पार्ट है, फर्स्ट सेकंड था, जो से मैंने आपको मुँह ज़बानी बताया, उसके आंसर भी आप देख सकते हैं कि वाई डिड द क्रोकोडाइल नॉट लाइक टर्टल, स्नेक एंड लिजार्ड्स? The crocodile Makar initially disliked turtle because he found them slow and foolish, snake because he considered them weak and ugly, and lizard because they were insect eating. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट हैपेंड व्हेन द टर्टल, स्नेक एंड लिजार्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट? क्या हुआ जब इन्होंने जंगल छोड़ दिया? तो व्हेन द टर्टल लेफ्ट द फॉरेस्ट बिगेन टू स्मेल ऑफ रोटन फ्रूट्स एंड डेड फिश. व्हेन the snakes left, the number of rat increased. After the lizard left, population of rat, frog and insect increased significantly, leading to diseases and that spreading in the forest. The healthy environment of the forest depend on all creature. Why and how? कैसे और क्यों जरूरी है सभी जीव जंतुओं का रहना एक जंगल में? तो द हेल्दी एनवायरनमेंट, अगर स्वस्थ पर्यावरण के लिए, तो हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ऑल क्रिएचर बिकॉज ईच प्ले अ विटल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. फॉर एग्जाम्पल टर्टल एंड स्नेक हेल्प इन decomposition and pest control, while lizards control insect population. Their absence disrupts these processes leading to imbalance and degradation. उनके एब्सेंस में ये सभी प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, लीडिंग हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगा और डिग्रेडेशन होगा. ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर करना था. अगला देखिए, तो बीच में मैंने आपको आंसर बता दिए हैं. आगे बढ़ेंगे, हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में. व्हाट डू कोकून टर्न इनटू? कोकून किस में बदलता है? तितली में. ऑप्शन आ जाएगा बी बटरफ्लाई. What does the spider use its web for? मकड़ी अपने जाले का उपयोग किसके लिए करती है? Catch its prey, शिकार पकड़ने के लिए. Which bird makes its nest from straw and grass? कौन सा पक्षी अपने घोंसले को तिनकों और घास से बनाता है? तिनको ही बोलते हैं स्ट्रॉस को. ठीक है, बया वीवर बर्ड, बया. ठीक है, जिसे वीवर बर्ड कहा जाता है.
नेक्स्ट है 3-4 सेंटेंस में आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ स्पाइडर मेक अ वेब, मकड़ी जाले को कैसे बनाती है? तो आंसर लिखेंगे स्पाइडर प्रोड्यूस सिल्कवॉर्म spinnerets located on its abdomen. It uses this silk to create a framework of strong lines, then fills in the gaps with sticky spiral threads to trap insects. The entire process is an intricate feat of engineering, resulting in a complex structure designed for catching prey. कीटों को पकड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू बर्ड्स मेक नेस्ट एंड हाउ डू दे हेल्प देम इन देयर लिव्स, पक्षी घोंसले को कैसे बनाते हैं और यह उनके जीवन में कैसे सहायक होता है? बर्ड्स कंस्ट्रक्ट नेस्ट यूजिंग वेरियस मटेरियल्स लाइक ट्विग्स, ग्रास, मड एंड feathers, often weaving them together or cementing them with saliva. Nests provide a safe and sheltered place for birds to lay and incubate their eggs, protecting them from predators and the elements. They also serve as a nursery for raising their young until they are ready to fledge. ठीक है, तो जो पक्षी होते हैं घास, तिनके, पत्ते, मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसी प्राकृतिक सामग्री से घोंसले बनाते हैं। ठीक है, जो कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, बच्चों को पालने में मदद करते हैं। हाउ डज अ वुड पेकर मेक्स इट्स नेस्ट, कठफोड़वा पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाता है? वुड पेकर मेक्स इट्स नेस्ट बाय excavating a cavity in a tree trunk or branch using its strong beak. It repeatedly pecks at the wood, creating a hole that is deep enough to provide a secure and protected spaces for its eggs and young. This cavity offer insulation and protection from predators and weather conditions. कठफोड़वा पक्षी अपने एक चोंच का प्रयोग कर पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाता है। इसके लिए अक्सर सड़ी हुई लकड़ियों को चुनता है और थोड़ा थोड़ा अंदर की ओर वो बनाता है इस अपने घोंसले को, यानी बीक से छेद करता रहता है लकड़ी के टुकड़े में और ताकि अंडे देने के लिए आरामदायक जगह बन सके, एनवायरमेंट से उसे बचा सके बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट द नेचुरल हैबिट्स फाउंड अराउंड योर हाउस और स्कूल, घर या विद्यालय के आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक आवासों के बारे में लिखें। तो आंसर लिखेंगे अराउंड माई हाउस और स्कूल इन सांगानेर जयपुर I can observe various natural habits. There are often trees and shrubs providing shelter for birds like sparrow and menas and insect like ants, butterflies. Open areas might have patches of grass and small plants hosting insect and small reptiles. Sometimes one might also find water sources like puddles or small pond attracting amphibians and other creature. घर या आसपास विद्यालय के आसपास चींटियों के बिल, मकड़ी के जाले, गौरैया, बुलबुल के घोंसले पाए जाते हैं। चींटियां मिट्टी में बिल बनाती हैं, मकड़ी पेड़ों और दीवारों पर जाला बुनती है, पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर तिनकों से घोंसला बनाते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें आसपास हमें दिखाई देती हैं। लास्ट क्वेश्चन है डू योरसेल्फ, आपको खुद को करना है ये, जिसमें क्या करना है, सिंपल है, कलर द फॉलोइंग पिक्चर, कलर करनी है दी गई पिक्चर को। यहाँ पर है पिकॉक और यहाँ पर है बटरफ्लाई, तो आप कलर कर दीजिए, बहुत ही इजी है कलर करना। सिंपली आप कोई भी कलर लेंगे यहाँ पर रंग बिरंगा, और यहाँ पर जैसे मैंने पिंक कर दिया है, यहाँ पर येलो कर दीजिए। ठीक है, इसको मेकिंग आपको क्या करना है, कलरफुल करना है। यहाँ पर मैंने रेड कर दिया, इसी तरह से फेस यहाँ पर ऐड कर दीजिए। यहाँ पर सेम हम येलो कलर से फिदर कर देंगे, इसकी पंख बना देंगे पिंक। ठीक है, रेड, इस तरह से आप रंग बिरंगी तितली को यहाँ पर बना सकते हैं। इसी तरह से आप पिकॉक में कलर कर सकते हैं। देखिए, तो पिकॉक के फेदर्स यहाँ पर कैसे होते हैं, ग्रीन थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं, इसका ये ब्लू कर दीजिए जैसे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा ड्राइंग करना है, बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी हो जाएगी आपकी, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पिकॉक बनाने की, बटरफ्लाई बनाने की। तो ये डन होता है कंप्लीट चैप्टर प्रकृति के वास्तुकार, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स देखे हैं। होप सो
आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये तो मैंने बोला था हिंदी में, जो कि था आपका लेसन नंबर 5, आर्किटेक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के वास्तुकार। तो होप सो आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, आपको तुरंत से निदान मिल जाएगा। इतनी मेहनत आपके लिए की जाती है तो वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।